स्वागत है दोस्तों आप सभी का आप फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का मैथ यानी कि गणित का। आज आपका जो वीकली टेस्ट हुआ है 18 जुलाई को, ठीक है, उसका हम लोग दोस्तों पूरा का पूरा आंसर की आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो फटाफट से आप लोग आंसर की को मिलाइए और लास्ट में बताया कि आप कितना जो है सही कर पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, क्लास 12 का मैथ का आज यानी कि 18 जुलाई का वीकली टेस्ट का आंसर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो 20 नंबर का है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न आप एग्जाम दिए हैं तो पूछा गया था, क्या पूछा गया था कि लेट आर बी ए रिलेशन इन द सेट एंड गिवन बाय, इस प्रकार से दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल, ठीक है, सर्टिफाई द गिवन रिलेशन। ठीक है, यानी कि यदि आर एक संबंध है जो आर इस प्रकार से है, ठीक है, और द्वारा दिया गया है तो समुच्चय एन से है, जिसमें से कौन सा दिया गया संबंध को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो यहाँ पर आपको बोल रहा है जो बी है, ठीक है, यानी 5 जो है ये क्या है, तो यहाँ पर आपसे जो बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 3 हो जाएगा, 5 और बिलोंग कर आर से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इसका अगर फुल सोल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, अभी हम लोग आंसर की देख रहे हैं तो इसीलिए हम लोग सिर्फ आंसर को हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगर फुल सोल्यूशन भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। 2 नंबर इफ ए कोमा ए, ठीक है, जो कि बिलोंग्स टू आर फॉर ए एवरी, ठीक है, ए इस प्रकार से दिया गया द कंडीशन इज द इज इज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, यानी कि इस प्रकार से दिया है तो शर्त निम्नलिखित में से किस संबंध के लिए है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिवर्ती संबंध के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया कि इफ आर बी ए रिलेशन इन द सेट ए द देन द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड। आर का एक समुच्चय ए से संबंध है तो आर के सभी प्रथम कोऑर्डिनेट के सभी सदस्य को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे डोमेन कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी कहेंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर दोस्तों आपसे पूछा गया है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट अंडर रूट 3/2, यानी कि इसका जो प्रमुख मान क्या होगा। तो आपको पता है कि कोस इनवर्स, ठीक है, रूट अंडर 3/2 का जो है मुख्य मान क्या होगा, तो रूट अंडर 3 का जो वैल्यू है क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको ये आपका जो है cos 30 का वैल्यू होता है रूट अंडर 3/2, इसको आपका जो है पाई के मान में लिख दीजिए, यानी कि पाई बटे आपका हो जाएगा रेडियन फॉर्म में लिखे तो पाई/6, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों लोग बढ़ते हैं 5 मतलब वैल्यू ऑफ ए 2 सेक इनवर्स 2 और प्लस साइन इनवर्स, ठीक है, 1/2, इस प्रकार से इसका मान क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 2 सेक इनवर्स है, ठीक है, और आपका इसका वैल्यू 2 है जो कि आपका प्लस दिया गया है, साइन इनवर्स क्या है तो 1/2 है। ठीक है, तो देखिए 2 का 2 लिख दीजिए, साइन इनवर्स 2, यानी कि साइन 2 का वैल्यू आप कितना में रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछा गया है, इसको पूरा जोड़ घटाव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी निकल जाएगा, 5π/6। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इस प्रकार से दिया गया इसका, तो tan इनवर्स -3 का जो आपका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 6 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -π/3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7 नंबर कुछ इस प्रकार से दिया, इफ इस प्रकार से है, आर में इस प्रकार से दिया है, देन आर इज, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 1 भी दिया, 2 2 भी दिया, 3 3 भी दिया, तो ये आपका समतुल्य तो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे देखिए 1 3 है तो 3 का 3 जो 1 के साथ है 1 के साथ नहीं है, यानी कि आपका जो सममित नहीं है। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं प्रतिवर्ती और संकर में, लेकिन सममित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, प्रतिवर्ती यानी समतुल्य। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 8 नंबर है कि फंक्शन ऑफ ए इस प्रकार से बी में जाए तो 2 आर मोर देन 2 एलिमेंट्स इन ए हैव द सेम इमेज इन बी इज कॉल्ड, एंड फलन इस प्रकार से तो 2 या 10 से, ठीक है, अब देख सदस्य की छवि बी समान है तो इससे कहा जाएगा, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे कि अनेक एक समान, यानी मेनी वन फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर दोस्तों रिलेशन इस प्रकार से दिया, आर इज अ सेट इफ इज द 6 सेंटीमीटर एंड द ट्रांसिटिव दिस देन इज कॉल्ड, ठीक है, इस प्रकार से दिया प्रतिवर्ती सममित और संकर में तो इसे कहा जाएगा, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी समतुल्य संबंध। ठीक है, चलिए कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा, अगर इसका सॉल्यूशन पूरा अच्छे तरह से चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है, 10 नंबर दोस्तों इस प्रकार से दिया, इफ x का वैल्यू यानी कि x बराबर x स्क्वायर है तो देन, ठीक है,
आपका एफ एंड रेंज एफ आर एक्सपेक्टेड, यानी कि आपका जो है डोमेन और रेंज पूछा गया है, तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा आर और इसका हो जाएगा एंड, ठीक है, आर प्लस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये रहा मैथ का आंसर, ठीक है, इस प्रकार से आप देख लीजिए। अगर इक्वेशन इसका फुल कंसेप्ट के चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा। बाकी दोस्तों कुछ इस प्रकार का सब्जेक्टिव भी है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।